देखिए दोस्तों, आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ हमेशा ही से शक के दायरे में रही है। कोई आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण मानता है, कोई नहीं मानता है। कभी कहा जाता है कि आधार डीओबी का प्रमाण नहीं है और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करने के लिए नियम भी बड़ी सख्ती से लागू किए जाते हैं। तो अब एक बार फिर से आधार कार्ड जो है वो चर्चाओं में आ गया है। उसका रीज़न यही है कि अब पैन कार्ड के कुछ न्यू रूल्स जारी किए गए हैं, जिनमें आधार कार्ड की वैल्यू जो है डीओबी के प्रमाण के तौर पर ख़त्म कर दी गई है। तो वो क्या पूरी अपडेट है मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा और अपनी भाषा में भी समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अब आधार कार्ड जो है वो किस चीज़ का प्रमाण रह गया है पैन कार्ड बनवाने के लिए। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हमारे आधार कार्ड ही से हमारा पैन कार्ड बन जाया करता था, हमें कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब हमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। क्या नए रूल्स हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने बारी बारी क्लियर करता हूं। देखिए, दैनिक जागरण में अपडेट पब्लिश हुई है, पैन कार्ड न्यू रूल्स 2026। अब सिर्फ आधार से नहीं बनेगा पैन कार्ड, आज से बदल गए नियम। ये 1 अप्रैल 2026 से नियमों में बदलाव किया गया है। 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव लागू हो रहा है। अब अगर आप नया पैन कार्ड बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ आधार कार्ड के बेस पर आप आवेदन नहीं कर सकेंगे। जी हाँ, सरकार ने इस प्रोसेस को और सख्त और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। 1 अप्रैल से लागू हुए नियमों के तहत अब पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते टाइम आधार कार्ड के साथ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने होंगे। अब आपको इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट भी देना होगा। या तो आपको जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा, या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट देनी होगी। हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया एफिडेविट भी आप लगा सकते हैं। मतलब ये कुछ लोगों के लिए राहत हो सकती है कि अब डीओबी के लिए आप मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एफिडेविट भी उसमें लगा सकते हैं डीओबी प्रमाण में। लेकिन एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको देना ही पड़ेगा, वरना आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा। इस बदलाव का मकसद फर्जी पहचान और गलत जानकारी के आधार पर बन रहे पैन कार्ड पर रोक लगाना है। सरकार ने आज से पूरे पैन एप्लीकेशन फॉर्म को भी पूरी तरह बंद कर दिया है। अब पुराने फॉर्म के जरिए न नया पैन कार्ड बन सकेगा और न ही पुराने पैन में कोई सुधार किया जा सकेगा। नई प्रोसेस के तहत अब सिर्फ अपडेटेड फॉर्मेट में ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। मतलब फॉर्म भी तब्दील कर दिए हैं। पहले कोई और फॉर्म भरा जाता था, अब कोई और फॉर्म भरा जाएगा। अभी भी मैंने चेक की, एनएसडीएल की वेबसाइट भी नहीं खुल रही है, यूटीआई की भी नहीं खुल रही है, और इनकम टैक्स का जो इंस्टा ई पैन था, जो 5 मिनट में हम पैन कार्ड बना लिया करते थे आधार कार्ड के बेस पे ओटीपी डाल के, वो भी बंद चल रहा है। इतना ही नहीं, पैन कार्ड में नाम वही दर्ज होगा जो आपके आधार कार्ड में है। इसका मतलब है कि अगर आपके आधार में नाम गलत है या अलग है तो पहले आपको उसे अपडेट करवाना होगा, तभी आपका पैन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ये चीज़ भी ध्यान से समझ लीजिएगा आप। कुल मिला के जो मैटर आपके आधार कार्ड में है वही मैटर आपके पैन कार्ड में भी प्रिंट होगा। जो डीओबी आपके आधार कार्ड में है, हालांकि आधार कार्ड डीओबी का वैलिड प्रमाण नहीं है, ठीक है, लेकिन जो डीओबी, जो नाम, जो मैटर आपके आधार कार्ड में है वही मैटर जो है पब्लिश होगा आपके पैन कार्ड में। लेकिन डीओबी प्रमाण के तौर पर आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, हाई स्कूल की मार्कशीट देना होगी, ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा, वोटर आईडी कार्ड भी वैलिड है। और दूसरी चीज़ ये है, सबसे बड़ी राहत जो हो सकती है मेरे नज़रिए के अकॉर्डिंग, वो यही है कि मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एफिडेविट भी वैलिड है डीओबी प्रमाण के लिए। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर बात है कि अब सिर्फ आधार कार्ड के बेस पे आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा। तो एक बार फिर से आधार कार्ड की डीओबी पर सवालात खड़े हो रहे हैं कि आधार को जो है डीओबी का प्रमाण कोई नहीं मान रहा है, लेकिन आधार कार्ड की डीओबी मानी भी जा रही है। मतलब नहीं भी माना जा रहा है और माना भी जा रहा है। ये चीज़ें लोगों की समझ से परे हैं। तो कुल मिला के डॉक्यूमेंट जो है अपने एकदम परफेक्ट रखिए, रेडी रखिए। अगर आपके आधार कार्ड में कोई करेक्शन होना है तो पहले वो कराइए, उसके बाद पैन अप्लाई करिए। मेरी तो यही राय है। क्योंकि अगर आप गलत जानकारी के हिसाब से अपना पैन कार्ड बनवा लेंगे और फिर बाद में अपने आधार में सुधार कराएंगे तो फिर आधार में, फिर पैन में, फिर उसमें सुधार करवाना पड़ेगा आपको। मतलब डबल तिबल फीस भी लग जाएगी आपसे और जो है उसमें टाइम भी काफ़ी लग जाएगा। इसलिए पहले आधार को सुधार करवा के उसके बाद ही पैन कार्ड अप्लाई करें।